अब देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम निक्टोजेंस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, एलिमेंट इसके होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक स्टेबियम मेटेलॉइड्स होते हैं। और ये टिपिकल मेटल्स होते हैं। ये टिपिकल मेटल्स होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स में इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मॉलिक्यूलर, ये मॉस्कोवियम काफी अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली में मिलता है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट नोन एज इंडियन सॉल्ट पीटर। It is found in the form of proteins in plants and animals. Phosphorus occurs in minerals of the apatite family. Apatite family होता है ये Ca3, where X can be this फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। अगर फ्लोरीन तो उसको फ्लोर एपेटाइट बोलते हैं। Which are the main component of phosphate rocks? Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. It is present in bones as well as in living cells. बोन्स में होता है हमारी। Phosphoproteins are present in milk and eggs. Arsine, antimony and bismuth, antimony का सिंबल Sb, bismuth का Bi, arsenic As, are found mainly as sulfide minerals. वहीं पे जो मॉस्कोवियम है ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर भी आप देखेंगे। वैसे हम इसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसीलिए इसकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम मॉस्कोवियम को छोड़ के बाकियों के बाकी एलिमेंट्स के
प्रॉपर्टी में कुछ ट्रेंड और देखेंगे फिजिकल और केमिकल में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है NH2 NP3। मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NP3 ऐसा होता है हाफ फिल्ड। इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है और वो कुछ ट्रेंड के एक्सप्लेनेशन में हेल्पफुल होती है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these elements नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, strontium, bismuth, moscovium। The s orbital is NH2 NP3 तो है ही। s orbital in these element is completely filled and p orbitals are half filled, making their electronic configuration extra stable। Atomic and ionic radii, covalent and ionic in a particular state, radii increases in size डाउन द ग्रुप। ये इन जनरल इसके कोवलेंट रेडियस या आयोनिक रेडियस हो कोई, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। जनरल ट्रेंड है, शेल नंबर बढ़ता है, ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ती है। There is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस रेडियस बढ़ता है, ये तो बात ठीक है, पर काफी ज्यादा बढ़ता है। नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज, द रीजन इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन इट। इसकी साइज बहुत, इसके वैलेंस शेल की साइज बहुत कॉम्पैक्ट होती है, तो इसकी नाइट्रोजन इज कह सकते हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मॉल, स्मॉलर देन p। लेकिन फिर p से फिर as बढ़ता तो ही, पर आर्सेनिक से बिस्मथ only a small increase in covalent radius is observed। This is due to the presence of completely filled d and f और f orbital दोनों या केवल d इन heavier elements। क्योंकि इनर के d और इनर के f जब बढ़ते हैं तो उनका वीक पुअर स्क्रीनिंग अफेक्ट होता है, उस कारण से उनका जेट अफेक्टिव सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, जो कि एट्रैक्शन को बढ़ाता है। एट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम होती है, तो इनकी जो साइज शेल नंबर बढ़ने से बढ़नी चाहिए थी, वो इस कारण से कंपेंसेट हो जाती है। तो नीचे साइज बहुत कम धीरे धीरे राइज होती है इधर। लेकिन शुरुआत में नाइट्रोजन इज मच लेसर देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लेस देन आर्सेनिक। जैसे देखो यहाँ पे, अगर देखना भी चाहते हो साइज को, 70 110 फिर लेस है, देखो फिर ये लेस जरूर है पर उतना ज्यादा चेंज नहीं है। पर ये देखो, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक एम गैसियस से एम प्लस गैसियस बनाना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट आसान हो जाता है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p orbitals, electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of the group 15 element is much greater than
दोज ऑफ ग्रुप 14। अब जैसे हम कंपेयर करते हैं कार्बन, और यहाँ पे मैं एक ये भी लेता हूँ, तो अक्रॉस द पीरियड अगर सोचे तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पर क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, पर नाइट्रोजन क्योंकि हाफ है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर बढ़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि हाफ फिल्ड होता है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सिलिकॉन पर ये ऐसा, पर ये ऐसा, ये चीज, ये वाला ऑर्डर जो होता है, तो ये वाली बात, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड। और ये तो होता ही है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। I1 ऑलवेज लेस देन I2, इस तरीके से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल decreases down the group with increasing atomic size. However, among the heavier elements, the difference is not that much pronounced. Again, En values, nitrogen greater than, phosphorus greater than, तो इनकी वैल्यूज को अगर देखा जाए, नाइट्रोजन का होता है 3.0, फॉस्फोरस की वैल्यू होगी आपकी 2.1, आर्सेनिक 2, स्टेबियम 1.9, बिस्मथ 1.9 है। यानी मतलब यहीं पे काफी डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज, all the elements of this group are polyatomic। नाइट्रोजन डायटोमिक है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है टेट्राएटोमिक, डाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, while all others are, ये गैस होता है डायरेक्ट, तो बाकी सब सॉलिड्स होते हैं। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बात पहले भी बोल चुके हैं हम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटेलॉइड्स, एंड बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम जोड़ लो यहाँ पे, इज टिपिकल मेटल। मॉस्कोवियम जो है वो टिपिकल मेटल होता है। तो दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम हो जाएगी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल increases from top to bottom in the group, but melting point जो होता है वो जैसा irregular होता है, increases up to arsenic and then decreases up to bismuth
except nitrogen, all the elements show allotropy. नाइट्रोजन का एक ही फॉर्म होता है N2। जब फॉस्फोरस में भी एक P4 मिलता है, येलो फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस मिलता है, और एक मिलता है ब्लैक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म मिलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का एक ही एलोट्रोपिक होता है N2। अब देखो ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पहला चीज, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, +3, +5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं NH2 NP5, तो इनमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, तो +5 दिखाते हैं। ऑल्दो दे डोंट मेक यूजुअली आयोनिक, कोवलेंट बनाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ दे देंगे बॉन्ड में। फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो -3 भी शो कर सकते हैं। तो इनमें -3, +3 जो ऑक्सीजन स्टेट्स मिलती हैं, और +5, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ती है। मेटेलिक मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट इन जनरल नहीं दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, -3 की स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ, लास्ट मेंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली बिस्मथ इज नॉट द लास्ट मेंबर, लास्ट मेंबर इज द मॉस्कोवियम, बट जिनकी स्टडी की गई उसके हिसाब से बात हो रही है। तो आप लास्ट मेंबर छोड़ भी दो, आप बोलो बिस्मथ की बात करो, कि बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीजन स्टेट। फिर जो द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +5 इसकी ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो एकदम जनरल ट्रेंड पड़ा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं 13, 14, 15 ग्रुप में, जो 2 ऑक्सीजन स्टेट कम होती है ग्रुप से, वो मोर एंड मोर स्टेबल होती जाती है। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड 5 ऑक्सीजन स्टेट बिस्मथ कंपाउंड इज BiF5। मतलब बिस्मथ BiF5 को छोड़ के कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं बनाता जिसमें वो +5 हो। द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेस। इसको बोलते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ये जो NH2 वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो धीरे धीरे इनर्ट होता जाता है, पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में करना बंद करता जाता है, कम करना शुरू कर देता है। तो केवल इन 3 के कारण +3 ऑक्सीजन स्टेट मिल पाती है। नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +1, +2। इनफैक्ट नाइट्रोजन बहुत ही वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन का जैसे NH3, इसमें नाइट्रोजन -3 है। N2H4 नाइट्रोजन -2 है। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, मैं नाइट्रोजन की लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, -1 है। नाइट्रोजन यहाँ 0 है। N2O NO2 N2O5
ये HNO3 +5, HNO2 +4। तो ये फॉस्फोरस भी वेरिएबल, जैसे PS3 में फॉस्फोरस आपका -3 हो जाता है, H3PO में +5 हो जाता है, H3PO3 में +3 हो जाता है, H3PO2 में +1 हो जाता है। In the case of nitrogen, all oxygen state from +1 to +4 tend to disproportionate, कि मैक्सिमम +5 होती है और मिनिमम तो -3 भी होती है। तो +1 से लेके +4 की जितनी भी ऑक्सीजन स्टेट में होते हैं कंपाउंड, वो डिफरेंट कंडीशंस में लेके एसिड सॉल्यूशन इनफैक्ट मेनली बोला है डिस्प्रपोर्शनेट। जैसे एक रिएक्शन दिया है HNO2 में ये +3 है, इट डिस्प्रपोर्शनेट टू +5, ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस, nearly all intermediate oxygen states disproportionate into +5 and -3 both in alkali and acid. However, +3 oxygen state in case of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable and with respect to disproportionation। ये बोल रहे हैं कि जो एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ है, भाई उसको अगर डिस्प्रपोर्शन होगा तो क्या होगा, +5 बनाना पड़ेगा एक। हमने पढ़ा है कि इसमें धीरे धीरे +5 की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है उसकी डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में धीरे धीरे कम होती जाती है। नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन की +5 हो सकती है, पर नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में हम S और P ही होती है, केवल D नहीं होती है। तो it can't keep more than 8 electrons, so cannot make more than 4 bonds. Since only 4 1s and 3p orbitals are available for bonding, the heavier elements have vacant d orbitals, जैसे PCl5 ही है, इसमें कोवेलेंसी फॉस्फोरस की 5 हो गई, PF6- कोवेलेंसी फॉस्फोरस की 6 हो गई, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। बहुत छोटा साइज नाइट्रोजन का और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल गिव इट एनोमलस बिहेवियर, जो कि हर सेकंड पेयर के एलिमेंट का, हर एक ग्रुप में जो सेकंड पेयर का एलिमेंट होता है उसकी यही नियति होती है कि वो दूसरों से कुछ मायनों में डिफर करता है, एनोमली शो करता है। अब देखो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। Nitrogen differs from the rest of the members of this group due to its smaller size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbitals in its valence shell. Nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bond with itself, क्योंकि ये बनेगा 2p-2p जो कि स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होता है। इनफैक्ट नाइट्रोजन तो आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, 2 पाई बॉन्ड बना लेता है बीच में। with itself or even with other elements,
हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन C डबल बॉन्ड N बॉन्ड भी बनता है, N डबल बॉन्ड O बॉन्ड भी बनता है, N डबल बॉन्ड N तो बनता ही है। Heavier elements of this group do not form p pi bond, क्योंकि जैसे 3p pi is not stable, 4p pi क्योंकि साइज काफी बड़ी हो जाती है, आपस में दूर हो जाते हैं, तो ये बनते नहीं है। As their atomic orbitals are so large and diffuse that they can't have effective overlapping. Thus, nitrogen exists as diatomic molecule with a triple bond, 1s and 2p, between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy, which is 94.941.4 kilojoule per mole, is very high. On the contrary, phosphorus, arsenic, and antimony form single bond, PP, ASAS, while bismuth forms metallic bonds in elemental state. However, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो बन के आपस में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और पीपी सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? नाइट्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा लोन पेयर, तो ये आपस में काफी रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बड़ा होगा, तो रिपल्शन कम होगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पीपी बॉन्ड. However, the single nitrogen nitrogen bond is weaker than the single pp bond because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electrons, lone pair, owing to the small bond length small होती है. As a result, the catenation tendency is weaker in nitrogen. Nitrogen catenation नहीं show करता है. Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbitals in its valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen can't form d pi p pi bond. जैसे फॉस्फोरस जो होता है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है, पर नाइट्रोजन नहीं बना पाता क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में डीप ऑर्बिटल ही नहीं होती। जैसे R3PO, में ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये डी पाई पी पाई नेचर का है। इस तरीके का R3P डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी ये पाई बॉन्ड जो है डी पाई पी पाई है। Phosphorus and arsenic can form d pi bond also with the transition elements when their compounds like PC2H53, AsCH53 act as ligands. तो ये चीज अब देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन्स एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो जनरल केमिकल ट्रेंड है उसमें ये 4 पॉइंट और है। तो सबसे पहले आता है, इसके लिए चलो हम लोग ग्रीन वाला सेलेक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन।
all the elements of group 15 form hydrides of the type EH3. E represent the element नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम और बिस्मथ। तो सबके सब ये हाइड्राइड बनाते हैं EH3 टाइप का। अमोन NH3, PiS3, SbS3। Some of the properties of these hydrides are shown in table. मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जैसे ये NH3 का ज्यादा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। द रीजन कुड बी कि क्रिस्टल फॉर्म में इसमें आपस में इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पर फिर PS3 का इससे कम है, AS3 का फिर ज्यादा है और ये ज्यादा है। वैसे एक्चुअली इसको इंक्रीज ही करना चाहिए, पर अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई इसलिए है क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि अमोनिया में गैसेस स्टेट में भी आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। PS3 में उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, ASS3 में और कम हो जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी देखो, ऐसे तो मोलर मास बढ़ने से वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली इंक्रीज करता है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इसका एक्सेप्शनली हाई क्यों है? बिकॉज ऑफ मास, मोलर मास सबसे कम है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जिसके सबसे मतलब जो मास के कारण जो बेस्ड होता है सबसे कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड है। साइज ऑफ द एलिमेंट बढ़ रही है। HEH एंगल इनफैक्ट यहाँ पे जो एक आपका ड्रैगो रूल होता है वो ये कहता है कि थर्ड पीरियड या उससे नीचे के एलिमेंट जब किसी एलिमेंट से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है बॉन्ड बनाते हैं तो वो उतना हाइब्रिडाइज नहीं होते, वो प्योर पी से बनाते हैं। तो NH3 में तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन PS3 ASS3 में S कैरेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, वो प्योर पी हो जाता है। तो जितना S कैरेक्टर कम होता जाएगा इनका बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। तो एक्चुअली बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो सब ऑलमोस्ट 90 जैसे ही हो जाते हैं, जो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि अमोनिया को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये जो EH है ये ऑलमोस्ट प्योर पी को यूज करके बन रहा है ई का। डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस क्योंकि बॉन्ड बड़ा होता जाता है। डेल्टा H फॉर्मेशन डिक्रीजेस, मतलब पॉजिटिव होता जा रहा है और बस केवल इसी में हीट लिबरेट होती है, मतलब इसके बनने में सबसे ज्यादा हीट लिबरेट हो गया अमोनिया में। अच्छा, अब कुछ बातें और। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स।
decreases from ammonia to BiS3. स्टेबिलिटी हाइड्राइड की अमोनिया से BiS3 डिक्रीज होती जाती है क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाता है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। Bi अगर E और H बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो दूसरे में H जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, किसी में H का जुड़ना रिडक्शन होता है, तो डाउन द ग्रुप इसका रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करता है क्योंकि EH बॉन्ड वीक होता जाता है। अमोनिया इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट while BiS3 is the strongest reducing agent among all the hydrides. फिर एक बात, बेसिसिटी। बेसिसिटी अगेन हम ड्रैगो रूल के हिसाब से बता सकते हैं। एक बीच में पेज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे जैसे हम E N P AS इस तरफ जाते हैं, इस बॉन्ड का P करेक्टर, मतलब ये जो ऑर्बिटल में, जैसे अमोनिया में तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर बाकी में ये बॉन्ड प्योर P के थ्रू बनाते हैं, यानी हाइब्रिडेशन में इस वाले में S करेक्टर कम होता जाता है और लोन पेयर को S करेक्टर बढ़ता जाता है। लोन पेयर में S करेक्टर बढ़ता जाएगा तो लोन पेयर विल बी मोर स्ट्रांगली हेल्ड। तो जो अमोनिया है, अमोनिया में सबसे कम S करेक्टर है इस ऑर्बिटल में, तो वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है। तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन PS3, more basic than ASS3, more basic than SBS3, and more basic than almost equal। ये एक तरीका और भी सोचने का है, नाइट्रोजन की सबसे छोटी होती है तो लोन पेयर की वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सबसे हाई किस पे होती है? नाइट्रोजन पे। तो वो सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए सबसे ज्यादा रिलीज होने के लिए तैयार है। ड्यू टू, एक बात और है, लिख लो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and small size of nitrogen, ammonia exhibits hydrogen bonding in solid as well as liquid state because of this। मैंने वहां डिस्क बोला भी थे बात ये, it has higher melting point and boiling points than PS3। वैसे तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ता है एलिमेंट का, तो मास बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉन्ड ऑफ फोर्सेस बढ़ते हैं, तो ये दोनों बढ़ने चाहिए, बढ़ते भी हैं, लेकिन अमोनिया एक्सेप्शनली हाई होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की डिक्रीज कर रही है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है,
और बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो, और मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, लेकिन अमोनिया और का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेल्टा एच फॉर्मेशन डिक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, बॉन्ड वीकर होते जाते हैं, EH बॉन्ड। तो ये सब चीजें, HEH बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि एस जो बॉन्ड EH बॉन्ड है उसका एस करेक्टर कम होता जाता है, तो आपस में रिपल्शन कम होता था। एस करेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड्स में तो बॉन्ड एंगल उनके बीच में ज्यादा होगा। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। reactivity towards all these elements form two types of oxides, E2O3, E2O5। मतलब ये तो बनते ही है, बाकी नाइट्रोजन का NO भी बनता है, N2O भी बनता है, NO2 भी बनता है, पर N2O3, N2O5, P2O3, P2O5, AH2O3, AH2O5। The oxide in higher oxygen state of the element is more acidic than that of lower oxygen state। ये इन जनरल बात है, हमेशा एप्लीकेबल हो। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर मान लो कि सेम +3 वाले हैं, पर P2O3 विल बी लेस एसिडिक देन N2O3, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। Oxides of E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic, that of arsenic and antimony amphoteric, and those bismuth predominantly basic। क्या बोल रहा है ये कि जो N2O3 और P2O3 है, ये एसिडिक है। AH2O3, Sb2O3 एम्फोटेरिक है, और Bi2O3 मेनली बेसिक होता है। नाइट्रोजन के NO, N2O, NO न्यूट्रल, N2O3, NO2 या डाइमर फॉर्म में N2O4, एसिडिक। +1, +2, +3 एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। ये चीज फिर आती है बात रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। These elements react to form two series of halides, EX3 and EX5। नाइट्रोजन केवल NCl NX3 बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन NX5 बना ही नहीं सकता, क्योंकि NX5 के लिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास, जो कि संभव ही नहीं है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल।
Pentahalides are more covalent than trihalide. Fajan's rule. PCl5 will be more covalent than PCl3 because P plus 5 is more polarizing. Being more polarizing, being more hence more covalent. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. क्योंकि NCl3, क्योंकि N बहुत छोटा होता है, तो N बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है कि Cl एटम और की साइज इतनी बड़ी होती है कि 3 Cl भी उसके अराउंडिंग में रह नहीं पाएंगे सराउंडिंग में, केवल NF3F छोटा होता है तो NF3 बस रह पाता है. Trihalides except BiF3 are predominantly covalent in nature. BiF3 लेकिन आयोनिक होता है. कोई पूछे कि भाई कौन सा वाला ट्राईहेलाइड नाइट्रोजन हेलोजन ये ग्रुप 15 का आयोनिक होता है तो BiF3. Bi हाईली मेटेलिक है, ये हाईली नॉन मेटेलिक है, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है. ये चीज फिर जैसे PCl5 के वैसे वो कंपाउंड PCl5 के बारे में कुछ बातें देख लो. PCl5 TBP होता है, गैसियस स्टेट में कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, इस फॉर्म में रहता है. एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं क्योंकि हाइब्रिडेशन इसकी sp3d हो जाती है, और इसमें s कैरेक्टर एक्सियल बॉन्ड में कम रहता है, या कह सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा रहता है, तो ए एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, मतलब PCl एक्सियल लॉन्गर देन इक्वेटोरियल. तो ये बातें. पर PCl5 in solid state exist as dimer इस तरह से एग्जिस्ट करता है. PCl4 प्लस एक कैटायनिक यूनिट ये और एनायनिक यूनिट ये दोनों कोवलेंट है, पर इनके बीच में ये बॉन्ड आयोनिक है. ये sp3 होता है टेट्राहेड्रल, ये sp3d2 होता है ऑक्टाहेड्रल. ये चीज. और ये PCl5 गैसियस स्टेट में. PCl3 इस तरीके का होता है, sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल. PCl5 more covalent than PCl3. +5 यहाँ पे देखो, PCl5 में P+5 है, PCl3 में तो ये मोर पोलराइजिंग है एज पर फजान रूल, हेंस मोर कोवलेंट.
reactivity towards metal. Reactivity towards metal. All these elements react with metals to form their binary compounds exhibiting -3 oxidation state. Calcium nitride, ये -3, ये +2. कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, ये Na3S होगा -3, ये Na3S होना चाहिए, ये +2, ये -3, Mg3Bi2 +2 -3. तो ये चीज है, ये Na3 ये चीज है. क्वेश्चन एक दो है वो देख लेते हैं. दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीजन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, हम डिस्कस कर ही चुके हैं. +5 ऑक्सीजन स्टेट तो जैसे N2O5 में दिखाया था, वो तो कैसे दिखेगा, जैसे नाइट्रेट ही है, तो नाइट्रेट ऐसा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पे एक तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट ये इधर अट्रैक्ट ज्यादा हो तो यहाँ +2 आ गया, इसके कारण +1 आ गया, इसके कारण और +1 आ गया, और फॉर्मल चार्ज भी इस पे +1 है तो और ऐड हो गया, तो इसकी ऑक्सीजन +5 हो गई, और कोवलेंसी इसकी मैक्सिमम जो है वो प्लस कोवलेंसी 4 ही रहती है. पर अगर NX5 बन जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट की इश्यू नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. ये अपना कोवलेंस 4 से एक्सपांड नहीं कर सकता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, PS3 has लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है विच मेक्स इट्स एग्रीगेशन स्ट्रॉन्ग. PS3 में नहीं होता है. Unlike ammonia, PS3 molecules are not associated through hydrogen bonding in liquid state. That is why the boiling point of PS3 is lower than ammonia. Why are pentahalides more covalent than trihalides? अभी हमने बताया कि पेंटाहाइलाइड में फॉस्फोरस पे पॉजिटिव +5 चार्ज होता है, ट्राईहाइलाइड में +3 चार्ज होता है. तो +5 चार्ज वाला एलिमेंट अगर E पे +5 चार्ज है तो क्या होगा, वो मोर पोलराइजिंग पावर, तो वो मोर कोवलेंट बताएगा. Pajan's rule. Why BiS3 is the strongest reagent among all the hydride? तो BiH बॉन्ड वीकेस्ट होता है, सबसे आसानी से टूट जाता है, तो आसानी से टूटा तो दूसरे पे H आसानी से जुड़ जाएगा, सो इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो देखो डाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बारे में, जो जेई मेन का सिलेबस है उसमें जनरल प्रॉपर्टीज हैं, आपकी
15 ग्रुप एलिमेंट की जो हमने पढ़ ली। अलोंग विद दैट जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, मतलब जिसमें कंपाउंड नहीं है, केवल डाई नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है, फॉस्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म, ये दो और चीज देख लेते हैं। ऑल द सिलेबस में तो केवल जनरल प्रॉपर्टीज ही दिया है, पर इतने, क्योंकि अब जब ये बोल सकते हैं कि हमने आपको नाइट्रोजन पढ़ने को बोला तो नाइट्रोजन तो पढ़ लीजिए कम से कम, फॉस्फोरस तो पढ़ लीजिए कम से कम, तो वो चीज, तो ये दो चीज और पढ़ लेते हैं। आई थिंक जेई मेन सिलेबस इतना ही डिमांड करता है। फिर ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अमोनिया और का स्ट्रक्चर, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है, और बाकी जो कंपाउंड के वो फिर जेई एडवांस्ड के लिए देखना होगा हमको। तो पहले डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन की कमर्शियल प्रिपरेशन। भाई नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में, एयर में 78% बाई वॉल्यूम होता है, तो बहुत कुछ अवेलेबल है, तो वहीं से निकाल लिया जाए। तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन जो होती है, डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड commercially by the liquefaction fractional distillation of air। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 होता है और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है। तो डिस्टिलेशन टेक्निक में जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले निकल जाते हैं, तो डिस्टिल्स आउट फर्स्ट, लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। कमर्शियल प्रिपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का मोलर मास कम है, इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन। ये 77.2 केल्विन, ये 90 केल्विन। लेबोरेटरी, अब लेबोरेटरी प्रिपरेशंस की बात हो रही है, तो फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इन द लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग an aqueous solution of ammonium chloride acidic salt with sodium nitrite basic salt NH4Cl NaNO2 रिएक्ट करके पहले बनाएंगे से एसिड बेस रिएक्शन ही है। पहले NH4NO2 और NaCl बनेगा, हीट जो लिबरेट होगी वो NH4NO2 को तोड़ देगी नाइट्रोजन और वाटर में। चीज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO and HNO3 are also formed। इसके बारे में ही, रिएक्शन के बारे में ही बात हो रही है। And these impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid and containing potassium dichromate। तो उससे ये रिमूव हो जाती है। सेकंड तरीका, ये तो एक तरीका हो गया बनाने का। सेकंड वे, it can also be obtained by the thermal decomposition of ammonium dichromate। अमोनियम डाइक्रोमेट खुद एक ऑरेंज कलर सब्सटेंस होता है, इसको हीट करने पे अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 वी विल गेट N2 गैस, वाटर, बहुत फेमस रिएक्शन है, एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ग्रीन कलर पिगमेंट। तो ये सेकंड तरीका हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके। ये इंपॉर्टेंट तरीका है। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। एजाइड आयन होता है N3, उस पे -1 चार्ज, तो बेरियम एजाइड हो गया, फॉर्मूला बेरियम 2+ होता है, N3 पे -1 चार्ज है, N3 लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 3 N आपस में लीनियरली जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो जाए बेरियम एजाइड। इसे हीट करेंगे
तो बेरियम बन जाएगा, जो कि सॉलिड होता है तो सरफेस पे ही रह जाता है, और नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होगा NaN3, और इसे हीट करेंगे तो बन जाएगा 3 नाइट्रोजन 2 सोडियम। इससे मेन बात है, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस वे। प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन जो कि ऐसा होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन बोलते हैं कलरलेस। एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन कलर कहाँ दिखता है, एयर तो कलरलेस ही दिखती है। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक, क्योंकि टॉक्सिक होता तो फिर अगर इतना एटमॉस्फेयर में है तो आदमी मर ही जाता। नॉन टॉक्सिक। चिप्स और के पैकेट में तो ये काफी रिएक्टिव अनरिएक्टिव होती है, तो चिप्स और के पैकेट को फुलाने के लिए तो यही यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस। आप देखो चिप्स का पैकेट जब खाते हो तो पहले तो पूरा फूला हुआ होता है, पर जैसे ही इसे खोलते हो पूरा पिचक जाता है, चिप्स बहुत कम होती है। तो उसमें क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरी से इनर्ट एटमॉस्फेयर रहे, और चिप्स और ऑक्सी का जो ऑयल है ये सब ऑक्सीडाइज ना हो जाए, तो उसकी फ्रेशनेस भी मेंटेन रहती है। और संग में देखने में लगता है कि चिप्स का पैकेट बहुत बड़ा है। इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, N14 एंड N15। ये पोलर और तो है नहीं, तो पानी में इसकी सॉल्टी भी बहुत कम है, ओनली 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, बोला 1000 सीसी वाटर में केवल 23 सीसी नाइट्रोजन घुलता है एट 0 डिग्री एंड 1 बार प्रेशर। लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। बॉइलिंग पॉइंट अभी देखा ही था कि 77 केल्विन होता है। डाई नाइट्रोजन is rather inert at room temperature because of the high bond dissociation energy। नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है। However, reactivity however increases rapidly with rise in temperature. At higher temperature, it directly combines with metals, some metals to form predominantly metal के संग ionic nitrides and with non-metals covalent nitrides। टिपिकल रिएक्शन लिथियम प्लस नाइट्रोजन, ये आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, आयोनिक नाइट्राइड Li3n हीट करने पे Mg3n2। बट हाइड्रोजन ये हैबर्स प्रोसेस, hydrogen at about 773 Kelvin in the presence of catalyst, आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, मोलिब्डेनम यूज करते हैं टू फॉर्म अमोनिया, ये आपका कोवलेंट हाइड्राइड हो गया। डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन at very high temperature 2000 Kelvin form nitric oxide, neutral oxide। ये चीज अमोनिया का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखो। वॉल्यूम रिड्यूस, मोल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। पर लो टेम्परेचर डजेंट मीन कि बहुत लो, आपको एक्टिवेशन एनर्जी तो पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन एक और ऑप्टिमल टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय ली शैटलर प्रिंसिपल। यूजेस,
The main use of dinitrogen is in the manufacturing of ammonia and other industrial chemical containing nitrogen, calcium cyanamide. It also find use to make इनट एटमोस्फियर जहां भी रिक्वायर है, क्योंकि मैंने अभी बताया भी था, चिप्स भी पैकिंग करने में इसको डाल दिया, नाइट्रोजन गैस भर दी, तो किसी और चीज से रिएक्ट नहीं करेगा, खुद से भी रिएक्ट नहीं करेगा. इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, inert diluent for reactive chemicals, liquid dinitrogen is used as a refrigerant in to preserve biological materials, food items जो मैंने चिप्स और बताया था, एंड इन क्रायोसर्जरी जो कि लो टेम्परेचर पे होती है. तो ये चीज है यूजेस. एग्जाम्पल, write the reaction of thermal decomposition of sodium azide. सोडियम एजाइड NaN3, इससे बहुत प्योर नाइट्रोजन बनता है, तो यही जा गया. NaN3 gives 2Na solid nitrogen gas. Why nitrogen less reactive at room temperature? High bond energy. High bond energy of and triple bond. चीज अब फॉस्फोरस की बात करते हैं. फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स. फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, येलो या व्हाइट, एक ही बात होती है, कुछ भी बोलो. रेड एंड ब्लैक. ब्लैक इज thermodynamically most stable, yellow is least. Phosphorus is found in many allotropic forms, the important ones being white या yellow, red and black. व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करें. व्हाइट फॉस्फोरस इज अ ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड. वैक्स जैसा, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा पर एग्जैक्टली ओपेक भी नहीं होगा. ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस, insoluble in water but soluble in non-polar solvent like carbon disulfide. डार्क में ग्लो करता है ड्यू टू केमिल्यूमिनेसेंस. इट डिसॉल्व्स इन बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. डिसॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, और ये जो इनर्ट एटमॉस्फेयर है दैट इज प्रोवाइडेड बाय CO2. कई कई इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2. P4, इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है P4. व्हाइट या येलो फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, इस तरीके का. तो पहले का रिएक्शन के फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं. ये काफी कम स्टेबल होता है, रीजन भी बताऊंगा अभी. तो P4 प्लस NaOH प्लस वाटर, इसमें P0 है. इट विल फॉर्म फॉस्फाइन गैस जिसमें P-3 है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2 जहां पे ये +1 है. तो इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ फॉस्फोरस. सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2. White phosphorus is less stable and therefore more reactive than the other solid phases under normal conditions because of angular strain in the P4 molecule, where the angle, अभी समझाता हूं इस बात को,
आर ऑन 60 डिग्री। ये देखो P4 का ये स्ट्रक्चर, पहले P4 के स्ट्रक्चर बात करते हैं। P4 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये एक P है, दूसरा P, इसमें हर फॉस्फोरस पे तो ये टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर हैं, जिसमें ये आपस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये पीछे वाले भी। तो 4 फेसेज है, टेट्राहेड्रॉन के 4 फेसेज होते हैं। तो ये हो गया। इसमें किसी एक, जैसे ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। पर ये बोलते हैं भाई यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसकी डिमांड क्या है, 109 डिग्री एंगल की। और एंगल कितना है फॉस्फोरस का, केवल पीपी के बीच में 60 डिग्री। तो इसमें एंगल स्ट्रेन है 49 डिग्री का, जो इसके अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होने का कारण होता है। इसको अपने आप को ओपन करने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, अब एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, क्योंकि ये फॉस्फोरस है, थर्ड पेयर का एलिमेंट, तो और उसके अराउंड भी फॉस्फोरस है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंगली जो ये पी है, ये sp3 ना होके प्योर पी से अपने बॉन्ड बनाता है, और एस प्योर यहां रह जाती है। उससे क्या फायदा, उससे क्या चीज होगा, उससे इनके बीच में एंगल होना चाहिए था 90 डिग्री, 2 पीपी बॉन्ड अगर पी ऑर्बिटल से बनेंगे, पर एंगल है 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन यहां भी है, लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती है कि 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन तो अगर होगा तो चीज रहेगी ही नहीं, क्योंकि एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री का है, इसलिए ये लो टेम्परेचर पे रह सकता है, मिलता है। तो ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंगली P4 का फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, बॉन्ड प्योर P से बनाता है, यानी इसमें P करेक्टर 100% है नियरली। पर अगर पुरानी थ्योरी से जाएं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो PP बॉन्ड है इसमें 75% P करेक्टर है। अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन किस रेफरेंस में पूछा गया है, हम आंसर कर सकते हैं। मतलब जनरली थ्योरीज है ये। तो ये हुआ, तो व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर more reactive than the other solid phases. It readily catches fire in air to give dense white fumes of, if actually इसमें क्या होता है जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो होता क्या है, एक एक बॉन्ड टूट के, जैसे मान लो पहले ये बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, ये आपका हट गया। फिर ये बॉन्ड टूट गया, फिर मान लो ये बॉन्ड टूट गया, ये आ गया। और उसके ये P4O6 हो गया, पहले ये होगा, फिर
P4O10 तक चीजें चली जाएंगी। P4O6, फिर P4O7, फिर P4O8, P4O9, P4O10। ये P4O10 तक। It consists of discrete tetrahedral P4 molecule as shown in figure, जो दिखाया है। अब हम आते हैं रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन, 300 डिग्री इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, 300 डिग्री सेल्सियस पे इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। मतलब अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को या येलो फॉस्फोरस, एक ही बात है, 573 केल्विन पे हीट करेंगे सेवरल डेज तक, तो रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस पहले क्या होता है, तो क्यों देखो, ये येलो फॉस्फोरस है, पर ये वाला बॉन्ड टूट के एक और यूनिट जुड़ गई। मतलब जो ये यहां बॉन्ड था, ये टूट के ये आपस में जुड़ गए। फिर यहाँ पे ये जो बॉन्ड था, ये टूट जुड़ गए, एंड सो ऑन। तो एक तो एंगल स्ट्रेन से भी रिलीफ मिला, पॉलीमेरिक हो गया, तो ये बन जाता है। और जब रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर, अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस आर फॉर्म। अच्छा, रेड फॉस्फोरस का खुद का आयरन ग्रे लस्टर होता है, आयरन ग्रे, रेडिश जैसा लगता है। ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, एंड वाटर इंसॉल्युबल होता है, एज वेल इन कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब ये क्या हो गया, रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस की, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था, नॉन पॉइजनस, ऑर्डरलेस, insoluble in water as well as कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। केमिकली रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस, मच लेस रिएक्टिव। रेड फॉस्फोरस ये है, ठीक है, देन P4। और ये ग्लो, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, डज नॉट ग्लो इन डार्क। पॉलीमेरिक है ही, पॉलीमेरिक तो ये है ही। व्हाइट फॉस्फोरस की यूनिट आपस में एक एक बॉन्ड टूट कर जुड़ती जा रही है। जैसे पहले ये वाला ऐसे थे, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस थे अलग अलग, तो ये टूट टूट के आपस में जुड़ गए। consisting of chain of P4 tetrahedra linked together
in the manner as shown in figure. I think it's clear. काफी डिटेलिंग में हो गया। ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है बेसिकली। ब्लैक फॉस्फोरस जो कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ phosphorus allotrope है, has two forms, alpha black and beta black phosphorus. Alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin. It can be sublimed in air and has opaque monoclinic or rhombohedral structure. Alpha black, it does not oxidize in air. While beta black is prepared by heating white phosphorus. वो अल्फा ब्लैक रेड फॉस्फोरस से बनता है। ये व्हाइट फॉस्फेट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर, इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है, वो फॉस्फोरस है। अच्छा, ये क्या हुआ, ब्लैक फॉस्फोरस एक्चुअली क्या हो जाएगा कि जैसे ये यूनिट है ना, अब ये वाली टूट के ये नीचे बन जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो और ये भी और पॉलीमेरिक और एक्सटेंडेड पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट के भी यहाँ पे भी चीजें जुड़ जाएंगी। तो ये चीज, तो ये आपका ब्लैक फॉस्फोरस ब्लैक कलर का होता है। तो ये आपका ग्रुप 15 जेई मेन के लिए जो चाहिए वो हो गया। जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, ऑक्साइड, हाइड्राइड, ये सब चीजें, और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस।